बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। उसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। कोई भी सब्जेक्ट है जब आप उसको स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बताया जाता है कि वो होता क्या है और हम उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है उसको स्टडी करने का, क्या हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आज के इस टॉपिक के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप दो क्वेश्चंस, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, और हम क्यों फिजिक्स को स्टडी करते हैं, इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन फिजिक्स है क्या। ठीक है, हम उसको किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो फिजिक्स को स्टडी करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री जो है उसको स्टडी करेंगे, साइंस को और उससे पहले नेचुरल फिलोसफी को। ठीक है, इंसान जो है बेटा उसकी फितरत में है, वो बड़ा क्यूरियस है। जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनके बारे में उसे हमेशा जो है इंसान इस खोज में लगा रहता है कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो सारी दो ही पॉइंट पे बेस करती है, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, कैसे है और क्यों है। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ये क्यों है और कैसे है। ठीक है, कोई चीज़ है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे बनी हुई है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो बारिश हो रही है क्यों हो रही है और उसमें से जो पानी के कतरे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, दिन रात में कैसे चेंज हो रहा है, रात दिन में। ठीक है, सूरज जो है वो कैसे ग्रुप हो रहा है, कब ग्रुप होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से थ्रू होता है, कहाँ से ग्रुप होता है। ठीक है, आग जो है वो क्या है, मैटर है, एनर्जी है। ठीक है, और क्यों है, कैसा हो रहा है, क्यों हीट जो है वो प्रोवाइड करती है हमें, क्यों टेम्परेचर जो है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, लोहे को जंग क्यों लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है, प्लांट जो हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, सितारों का इल्म है, सोलर सिस्टम कैसे बना, क्यों बना, अर्थ की बिगिनिंग कैसे हुई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, फ्रूट जो है वो हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आसमान ब्लू क्यों है, वाई स्काई इज ब्लू। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में इंसान बड़ा क्यूरियस था। ठीक है, वो क्या करता था, चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, क्या होता था कि क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 19वीं सेंचुरी से पहले जो थे इस तरह के क्वेश्चन जो थे उनको सेटिस्फाई किया जाता था नेचुरल फिलोसफी, कुदरती फलसफे से। वहाँ पे क्या होता था कि लॉजिकल रीजनिंग जो थी, लॉजिक पेश की जाती थी चीज़ों के बारे में। वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो थे परफॉर्म नहीं किए जाते थे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कम थे उस दौर में। 19वीं सेंचुरी से पहले वहाँ पे क्या होता था कि लॉजिकल रीजनिंग दी जाती थी। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपने कुछ भी किया है तो उसके बारे में आपको लॉजिक देनी पड़ती थी। ठीक है, जैसे दो बंदे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो किसकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, किसकी बात को माना जाएगा, जिस बंदे की लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी मजबूत लॉजिक जो बंदा देगा उसकी बात को माना जाता है। जैसे उलमा इकराम है, उनकी किस बात को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, किस उलमा की बात को मानते हैं, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो तगड़ी लॉजिक जो है वो पेश करता है, जो कुरान और हदीस का हवाला दे के एक लॉजिक पेश करता है, हम उसकी बात को ज़्यादा मानते हैं। तो 19वीं सेंचुरी से पहले भी नेचुरल फिलोसफी जो कि लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर लॉजिक दी जाती थी वो हमारे पास क्या होती थी, मानी जाती थी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ, उसने बर्थ दी हमारे पास साइंस को। साइंस क्या है, नेचुरल फिलोसफी का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे जीनियस सन है। ठीक है, साइंस क्या है, नेचुरल फिलोसफी का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट सन है, उसका बेटा है। नेचुरल फिलोसफी ने ही साइंस को बर्थ दी है। ठीक है, अब हमारे पास साइंस क्या है,
साइंस जो है लैटिन के एक वर्ड जो है साइंटिया, ठीक है, इससे ड्राइव किया गया है। इसका मतलब क्या है? नॉलेज का, इल्म का, ठीक है। साइंस क्या है? ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से साइंटिया, जिसके मीनिंग हमारे पास क्या है? नॉलेज के, ठीक है। अब ये था हमारे पास कि साइंस वर्ड आया कहाँ से? नेचुरल फिलोसफी ने इसको बर्थ दी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? उसका इंटेलिजेंट जीनियस सन है। अब इसके बाद करते हैं हम बात साइंस की, कि साइंस, हमने इससे पहले कहा है कि हमारे पास जो भी चीज़ें थी या किसी भी बात को सेटिस्फाई करना होता था, आंसर चाहिए होता था, उसके रिजल्ट तो वो लॉजिक के जरिए जो थे वो पेश किए जाते थे, लॉजिक के जरिए बात जो थी वो आगे दी जाती थी। अब इसके बाद है साइंस। साइंस जो है वो दो चीज़ों पे बेस करती है, उसकी बुनियाद दो चीज़ों पे है। एक है हमारे पास ऑब्जर्वेशन और दूसरी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। हम क्या करते हैं? चीज़ों को अपने इर्द गिर्द या कोई भी नेचुरल फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके अपनी थ्योरी जो है, रिजल्ट जो है वो पेश करते हैं, ठीक है। तो साइंस की बुनियाद किन दो चीज़ों पर है? एक तो ऑब्जर्वेशन, हम अपनी 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब वो हमारे पास वहाँ से हमें जो नॉलेज मिलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइंस। साइंस क्या है? वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइंस, ठीक है। अब आगे जो है साइंस को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। अब इतनी बड़ी यूनिवर्स है, आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लातादाद चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग। तो इसी बेस पे जो है साइंस को 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस की वो ब्रांच जो नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को स्टडी करती है, वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल साइंस। यही हमारा जो है वो टॉपिक है, यही हमारा सब्जेक्ट है। इससे आगे हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी क्या है? किस चीज़ की है? लिविंग थिंग्स की। साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग थिंग की स्टडी करती है, उससे रिलेटेड वर्क करती है, वो हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस कौन सी है? जो नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार चीज़ों की प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर के बारे में बताती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, हमने बायोलॉजिकल साइंस को इग्नोर करना है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? फिजिकल साइंस से, नॉन लिविंग थिंग की स्टडी से, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल साइंस की। अब आगे फिजिकल साइंस जो है इसको फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है? फिजिक्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद है केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स हमने पढ़ना है कि क्या होती है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है। अब हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? एसिड, बेसिस और डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनकी कंपोजिशन को डिस्कस किया जाता है, एटम्स के स्ट्रक्चर, उन सब को, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास क्या होता है? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उन सब की स्टडी जो है वो किस फील्ड में आ जाती है? एस्ट्रोनॉमी में। उसके बाद है जियोलॉजी, अर्थ का जो है, अर्थ का नॉलेज जो है, उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन, उसका इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर, सब कुछ जो आता है वो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आता है? जियोलॉजी। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हमारे पास क्या होती है? वेदर फोरकास्टिंग, मौसमियात के बारे में जो आपको बताते हैं, ये आजकल बड़ा इन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है कि फिजिक्स होती क्या है, क्या पढ़ना है हमने इसमें, इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब फिजिक्स हमारे पास क्या है? ये एक वर्ड से ड्राइव की गई है, फिजिक। फिजिक का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। नेचर के बारे में जो इल्म है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स हमारे पास क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है कि इसके अंदर हम जो भी रिसर्च करेंगे, जो चीज़ भी हम करेंगे, वो पहले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तब जाके हम वो जो है चीज़ें आगे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस में हम क्या होता है कि क्या इसमें करते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसका हमारे पास
मेजरमेंट ऑफ नेचुरल फिनोमिना, मेजरमेंट्स करते हैं नेचुरल फिनोमिना जो हैं उनकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट कैसे, जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई प्लेनेट है वो मूव कर रहा है, हमारी अर्थ है, सन है, इस किस स्पीड से मूव कर रहा है, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना है, इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट करेगा। जैसे सोलर सिस्टम है, उसके अंदर जो प्लेनेट है वो एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, कौन सा प्लेनेट जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये सारे मेजरमेंट्स जो है वो हमें बताता है। ठीक है, जैसे फ्रूट जो है वो कोई भी चीज़ है 30 से नीचे गिर रही है, वो किस वेलोसिटी से गिर रही है, किस वजह से गिर रही है, वो सारी मेजरमेंट्स करता है। ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद जो है उनकी मेजरमेंट्स होती हैं। अब फिजिक्स के अंदर हम दो चीज़ों को, यहाँ पे हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स होंगे जो फिजिक्स में हमने डिस्कस करने हैं। जो फिजिक्स की बेस है वो क्या है, मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी और थर्ड पे उसका क्या है, रिलेशनशिप, कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप को साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखते हैं हमें मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जिसका मैस होगा और वो जगह घेरती होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर। हर वो चीज़ जिसका मैस होगा और वो जगह घेरती होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर। और उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या है, इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये हमारे पास क्या है, काम करने की सलाहियत है। अब आपको पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है, मतलब इस यूनिवर्स की हर चीज़ के अंदर फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है, हर चीज़ जो है फिजिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। ठीक है, 2 चीज़ें थी इसमें, मैटर और एनर्जी। फिर थर्ड पे क्या आ जाता है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये थी हमारे पास फिजिक्स के, ये होती क्या है। एक लैटिन वर्ड से हमारे पास आई है फिजिक्स, जिसके मीनिंग क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब पूरे यूनिवर्स का नॉलेज देती है फिजिक्स हमें। ठीक है, फिजिक्स में यही पढ़ेंगे चीज़ें क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है, उन सब की स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 मेन चीज़ें हैं, मैटर एंड एनर्जी। हर वो चीज़ जिसका मैस होगा और उसे रखने के लिए जगह चाहिए होगी वो मैटर, और काम करने की सलाहियत एनर्जी। ठीक है, और पूरी यूनिवर्स जो है वो मैटर से हर चीज़ मिलके बनी हुई है। इट्स मीन पूरी यूनिवर्स में फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में इसके क्या एडवांटेजेस हैं, या डेली लाइफ में ये कहाँ पे यूज़ होती है, या किस तरह से ये हमारी ज़िंदगियों में इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात करते हैं पुली की। पुली आप लोगों ने देखा होगा, पुली क्या है, एक डिवाइस है जो कि हैवी लोड को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ की जाती है। अक्सर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको ऊपर ले जाने के लिए जो है वहाँ पे पुली का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर बैटरीज को फिट करने के लिए पुली को यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है उसको प्लेस करने के लिए भी पुली का यूज़ किया जाता है। इवन फ्लैग जो है उसको राइज करने के लिए भी वहाँ पे जो है पुली का यूज़ किया जाता है। और पुली जो है वो क्या करती है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे हम हीट और एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, लाइट हमें मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर भी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। ट्रांसफार्मर्स हैं, आपकी AC DC मोटर्स हैं, उनकी वर्किंग, ये सारा कुछ जो है ये इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। आपकी लाइटें जल रही हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, फैन चल रहे हैं, आपके मोबाइल और लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं, इन सब के अंदर भी क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। इनकी कंस्ट्रक्शन से लेके इनकी वर्किंग तक हर में जो है
फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, कार्स के अंदर, सबके अंदर जो है वो क्या होती है, फिजिक्स यूज हो रही होती है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो है उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको बनाते हैं, वहाँ पे भी फिजिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। इसके बाद है डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू जो आलात हैं उनके अंदर भी रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स हैं, आपके पास आयरन है, इस्त्री है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर भी फिजिक्स के प्रिंसिपल जो है, थर्मोडाइनेमिक्स जो है वो यूज़ हो रही होती है। इसके बाद है लास्ट वाला हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन। हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप्स है, इंटरनेट है, सारा क्या है, इनमें ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो उसके अंदर भी जो है फिजिक्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स जो है, आपका डाटा कुछ ही सेकंड के अंदर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो उन चीज़ों में सब में क्या होता है, फिजिक्स अप्लाई हो रही होती है, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी चीज़ होती है उसके जहाँ पे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह फिजिक्स जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों को इतना आसान कर रही है, हमारी ज़िंदगियों को इतना आसान बना दिया उसने, वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो उसके जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे कि हमारे माहौल को आलूदा कर रही है, इंडस्ट्रीज है उनके अंदर फिजिक्स से सारी चीज़ें बनी हैं, काम कर रही हैं, वहाँ पे हमारे पास उनकी वजह से वहाँ से धुआं निकलता है, गाड़ियों के इंजन हैं, वहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, माहौल हमारा उसकी वजह से आलूदा हो रहा है, शोर है, नॉइस पोल्यूशन है, वो हमारे माहौल को पोल्यूटेड कर रहे हैं। इसके बाद है डेडली वेपन्स, मारने वाले हथियार जो हैं। हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने न्यूक्लियर पावर के अंदर बहुत सारे एटम्स बनाए, एटम बॉम्ब। उससे क्या होता है कि हमारे पास हमने बहुत सारे ऐसे और भी वेपन्स जो हैं, हथियार बनाए हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो हैं तबाह हो जाती। जैसे हमारे पास क्या है, एटम बम है, हम गिराते हैं उसे, कहाँ पे भी वार्स के अंदर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे भी, वहाँ पे क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा माली जानी नुकसान होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे जो फसलें होती हैं वो भी तबाह हो जाती हैं, और वो माहौल को भी बहुत ज़्यादा आलूदा करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन जिनके नतीजे में बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इमिट होती हैं, उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा होता है। तो यह क्या होता है कि जहाँ पे इतनी हमें ये सहूलतें दे रहा है, हमारी लाइफ को आसान कर रहा है, वहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हमारे कुछ नुकसान भी हैं। तो बेटा ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन फिजिक्स का, जो हमने नेचुरल फिलॉसफी से स्टार्ट किया। अब सेकेंड लेक्चर में हम इसकी कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। इसको 6 को भी आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हर ब्रांच जो है एक फिजिक्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसको कवर कर रही है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।